एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राफिक को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ग्राफिक विधि से हल करें। क्वेश्चन दिया है x प्लस 5 बराबर 3 और 2x प्लस 5 बराबर 12। तो देखिए ग्राफिक विधि जो है हमारे एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनते हैं और ये प्रश्न जब भी बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ये 5 अंक के होते हैं, इसलिए इसे सीखना इतना आवश्यक हो जाता है। क्या सर ये ऐसा हो सकता है एक प्रश्न नहीं आए एग्जाम में? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये एक प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में होते ही हैं। आप 2011 से लेकर के 2019 तक का आप क्वेश्चन बैंक देख लें, आपको प्रत्येक एग्जाम के प्रत्येक पाली में एक प्रश्न ग्राफ से मिलेंगे। तो आपको ग्राफ सीखना बहुत जरूरी होता है। तो ग्राफ के 2 चरण होते हैं। पहले तो आप इसे हल करना सीखें, यानी हल करके इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना सीखें। दूसरा चरण होता है ग्राफ खींचना सीखें। ग्राफ खींचना यानी ग्राफ मतलब आलेखित करना सीखें। तो ये वाला जो है ये थोड़ा सा आसान होता है ग्राफ खींचना, वो मैं एक बार बता दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। बस एक आपको बस हल करना देखना है, ये भी आसान होता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो आपको समीकरण दिया जाएगा आपको इसे 1 और इसे 2 मान लेना है। अगर नहीं माने तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बिना माने ही बना सकते हैं। तो हमारा पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो x या तो y बराबर आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं सिंपली कर लेता हूँ y बराबर 3 माइनस एक्स। आप x बराबर भी लिख सकते हैं 3 माइनस वाई, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या है, अब हमें चूंकि में x का कुछ वैल्यू रखना है, जैसे मैं रख सकता हूँ 0, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 0 बराबर 3। क्या नहीं है समझ में? जहाँ x था वहाँ हमने क्या रख दिया 0, क्यों वो रखना पड़ेगा। अब हम 1 रखते हैं तो 3 और फिर माइनस 1, जहाँ x है उसकी जगह मैंने रखा 1 तो कितना बचा 2, और फिर जब हमने रखा 2 तो हम लिखेंगे 3 माइनस 2 बराबर 1। आप यहाँ देखें ये हमारा 3 3 आ रहा है, बस इतना मैं रख रहा हूँ, x का वैल्यू उतना हो रहा है। तो आप इसे y का मान ना समझें, y का मान ये हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये जो है हमने ये जो लिया है ये हमारा x का वैल्यू है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में हम ये चीज सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये हमारा x है ये y है। x में हमने लिया 0 तो हमारा निकल के आया 3, अगर x का है 1 तो यहाँ निकल के आएगा 2 और x है 2 तो निकल के आएगा 3। अब हम आपको इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं कि हम ये ऐसा क्यों लेते हैं। देखिए हमें कहा गया कि 2 संख्याएं ऐसी है जिसको जोड़ने पर 3 आया है, तो हमने मान लिया कि अगर x 0 है तो y 3 है। दोनों को जोड़ने से देखिए आपका 3 आएगा, 0 और 3 जोड़ने से आप इसका योग हमेशा 3 पड़ेगा। यदि x 1 है तो y 2 होगा, यदि x 2 है तो y 1 होगा। इस तरह से हमने अनुमान से 3 मान रख लिया। अब ये तो पहले समीकरण की पुष्टि हो गई, ये हम दूसरे समीकरण में देखते हैं इसकी क्या पुष्टि होती है। तो हमारा होगा समीकरण, तो ये है हमारा समीकरण 2, 2x प्लस 5y बराबर 12। तो जैसा कि हम पिछले समीकरण में y बराबर निकाले थे, यहाँ पर भी हम y, अगर हमसे पिछले में अगर हमने x निकाला था, सॉरी y निकाला था, यदि यहाँ x निकाले तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो आप यहाँ पर भी मेरे ख्याल से y ही निकालें। तो आप लिखेंगे 5y बराबर 12 और माइनस में 2x, ये प्लस है तो माइनस। अब y बराबर लिखेंगे 12 माइनस 2x बाई 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y का यानी x का वैल्यू रखना है, ऐसा मान जो रखने के बाद इसमें लेस होने के बाद 5 से डिवाइड हो जाए। अगर नहीं हुआ तो नहीं होने पर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा मान रखना है जो कि डिवाइड हो जाए। तो चलिए हम पहला मान रख लेते हैं 1। मैं आपको यही बताऊंगा मैंने क्यों रखा 1/5। तो आप कहेंगे 2 गुना 1 तो 2, 12 में गया 2 तो बचा कितना हमारा 10/5, तो कट के हमारा आंसर आ गया सिंपली 2। यदि मैं आप कहेंगे सर आप पिछले में आपने 0 रखा था, यहाँ 0 क्यों नहीं रखा। अब देखिए अगर मैं यहाँ 0 रखता, ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 रखता तो हमें लिखना पड़ता 12 माइनस 2 गुना 0/5। तो ये हमारा 2 गुना 0 तो 0 होता, तो 12/5 फिर ये भाग करने में पॉइंट में आ जाता, इसलिए पॉइंट से बचने के लिए मैंने थोड़ी सी चालाकी कर ली और यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1, ठीक है। अब जो अगला मान होगा वो भी मुझे सोच के ही रखना पड़ेगा। अगर मैं अगला मान 2 रख लूँ तो 2 से, तो ये 2 गुना 2 हमारा 4 हो जाएगा। तो यदि 3 रख लूँ तो 6, 4 रख लूँ तो 8, 5 रख लूँ तो 10, 6 रख लेता हूँ तो y का वैल्यू मुझे रख लिया 6। तो हम लिखेंगे 12 माइनस 2 गुना 6/5, तो 12 माइनस 12/5, तो हम कहेंगे हमारा 0/5 यानी आंसर आ गया 0। तो क्या अब हमें आगे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मैंने 2 से भी हमारा काम चल सकता है। तो सर उसमें आपने 3 लिया था, ऐसा कोई बात नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक आप कितना ले सकते हैं। तो हम लिखें यहाँ x और y, तो हमने लिया 1 तो हमारा आया कितना 2, और हमने लिया 6 तो आया कितना हमारा 0। ये जिसका है उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये किसका है, ये है हमारा 2x प्लस 5y बराबर 12 का। तो हमारा ये अब जो हल बन करके तैयार है, आप देख सकते हैं 1 और 2 हमारा आंसर आ चुका है। x का वैल्यू जब 1 है तो ये 2 होगा, और आप यहाँ पर भी दूसरे भी समीकरण में आसानी से देख सकते हैं 1 और 2 हमारा आंसर है। अब बारी है ग्राफ खींचने की। तो क्या ग्राफ अगर नहीं खींचे, अगर मैं सिर्फ केवल हल करके छोड़ दूं एग्जाम में, तो क्या मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए हमारे बिहार बोर्ड में अब आकर के ऐसा कुछ रूल शायद आया है कि यदि आप अगर केवल हल भी करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रश्न मिलेंगे। जैसे 5 अंकों का है तो आपको इसमें 2 या 3 अंक मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप ऐसा अधूरा ना छोड़ें, आप इसे बनाने के बाद ग्राफ वापस से खींचें। तो आइए अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो देखिए आपके सामने एक सिंपली मैंने कलम से और इंच की मदद से मैंने एक ग्राफ कॉपी बना लिया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 0 से 1, ये साइड हमारा प्लस वाला होता है और ये वाला हमारा माइनस वाला होता है।
ठीक उसी प्रकार ये एक्स अक्ष होता है हमारा एक्स वाला भाग, ये वाला साइड प्लस वाला और ये वाला एक्स का माइनस वाला होता है। ये हमारा वाई प्लस वाला क्षेत्र है और ये वाई हमारा माइनस वाला क्षेत्र है। अब हमें करना है सिंपली ड्रॉ। तो देखिए मैंने माइनस में कुछ कम अंक लिए हैं और प्लस में मैंने बड़े बड़े अंक लिए हैं, तो इसका कारण ये है, इसका कारण ये आपका ये सीट है। देखिए मेरा अधिकतम मान यहाँ पर कितना आया था 2 और नीचे वाला अधिकतम मान हमारा कितना आया था, आपको याद होगा हमारा नीचे वाला अधिकतम मान आया था 6। कितना आया था, अधिकतम मान कितना है हमारा, अधिकतम मान 6 है। तो हम 6 से ज्यादा नहीं लेंगे, लेकर के ज्यादा हमें तो फायदा है नहीं, तो हम 6 तक। हमारा माइनस में कोई मान नहीं है इसलिए हमने माइनस में कम लिया और प्लस में हम ज्यादा लिया। तो पहला हमारा था, आपको याद होगा जब हमने लिया था 0, जब हमने लिया था 0 तो आया था 3, तो एक्स वाले में हमें 0 देखना है, किसमें, एक्स में 0। तो एक्स ये है 0 का मतलब आपको कुछ नहीं देना देखना है, और फिर वाई में कितना देखना है 3, तो आपको वाई में 3 यानी आपको यहाँ बैठाना है 0,3। अगर सर यहाँ बैठा दे तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स का मान 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,0, यहाँ नहीं बैठाना आपको, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है क्या, 1 2, जब हमने लिया 1 तो आया कितना 2, तो एक्स में हम लिए 1 तो आया कितना हमारा 2, तो हम लिखेंगे 1 2 और इसके बाद फिर क्या हमारा, उसके बाद हमारा 2 1, तो फिर हम लिखें 2 और 1। पहला मान एक्स की तरफ से, दूसरा मान वाई की तरफ से, तो ये हमारा इस तरह से ड्रॉ हुआ। हम इसे इंच से लकीर खींच देते हैं आराम से, ठीक है। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसका नाम हम लिख देते हैं, ये हमारा किसका, x प्लस वाई बराबर 3 का। क्या ये लिखना जरूरी है, जी हाँ ये लिखना बिल्कुल जरूरी है, आप लिख दें। नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट हमारा 1 2, दूसरा में हमारा क्या था 1 2, तो 1 2 में खींचने की जरूरत है नहीं, ये पहले से ही है, तो आप इसे इसी में ड्रॉ कर दें, इसका मतलब वही 2 बार हो गया। फिर क्या हमारा 6 0, एक्स में हमने लिया 6 तो वाई हमारा कितना आया 0, तो आप देख सकते हैं एक्स में हमारा है 6 तो वाई हमारा आया 0, तो हम लेंगे एक्स में 6 और वाई में 0, तो ये है हमारा एक्स, ठीक है। और ये हमने लिया एक्स में 6 और वाई में 0 का मतलब कुछ नहीं। तो अब हमें इसका ड्रॉ जो है ना इससे खींचना होगा, जो इससे छूकर ऐसे निकले, तो हम इसको खींच के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए ये हमारा इस प्रकार का कुछ आएगा, ठीक है। तो हम लिख लीजिए, अब इसका जो समीकरण है मैं उसे भी लिख देता हूँ। हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 12। तो हमारा यहाँ होगा, तो ये x की तरफ से कितना है, x की तरफ से है ये 1 और y की तरफ से कितना है 2, ठीक है। तो हम कहेंगे x का वैल्यू हुआ 1 और y का वैल्यू 2। ऐसे भी जो पहले लिखे वो x का मान होता है और दूसरा वाला y का, तो लिखेंगे हल में लिखना होगा, इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर 2, ये हमारा आंसर है। ये अब हमारा फाइनली हल हो गया। यदि आप ऐसे एग्जाम में ग्राफ बनाएंगे तो आपको 5 में से 5 अंक मिलेंगे। ये मेरा